अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 19 हम पढ़ रहे थे और आज हम जो है वो कुछ फार्मूले जो है वो डिस्कस करेंगे। मटेरियल मिक्स वेरिएंस। जी बच्चों, मटेरियल मिक्स वेरिएंस हम कब कैलकुलेट करेंगे? लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैन बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर अ प्रोडक्ट हैविंग 2 और मोर इनपुट मटेरियल। अच्छा बच्चों, मटेरियल मिक्स वेरिएंस हम उस प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं जिसको बनाने के लिए हम एक से ज़्यादा जो है वो मटेरियल यूज़ करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि सिंगल मटेरियल से, रॉ मटेरियल से बनती हैं। जैसे कि बच्चों फर्नीचर है, तो फर्नीचर जो है वो सारे का सारा लकड़ी से ही बनता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कपड़ों की, तो कपड़े जो है वो कपड़े से ही बनते हैं, सिंगल रॉ मटेरियल यूज़ होता है। शूज़ की अगर हम बात करें तो वो लेदर से बनते हैं। तो ऐसे ही बच्चों कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसको बनाने के लिए हमें जो है वो एक से ज़्यादा रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं। तो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसको बनाने के लिए हम एक से ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ करें, तो उस प्रोडक्ट के लिए हम जो है वो मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? तो ऐसी प्रोडक्ट्स जिसको बनाने के लिए सिर्फ सिंगल रॉ मटेरियल यूज़ होता है, उसके लिए हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट नहीं करते। तो इसका फार्मूला बच्चों आपके पास है SM माइनस AQ और इंटू SP। SM का मतलब बच्चों स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास जो है वो जो डिफरेंट हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी कितनी कितनी हमने क्वांटिटी यूज़ करनी है, उसकी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड मिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई प्रोडक्ट बनानी है, उसके लिए जो हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मटेरियल A, मटेरियल B, तो हमने कहा मटेरियल A के 2 यूनिट और मटेरियल B के हमने 3 यूनिट यूज़ करने हैं। तो ये स्टैंडर्ड मिक्स होगा। मतलब हमने प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसकी कितनी कितनी क्वांटिटी जो है वो यूज़ करनी है स्टैंडर्ड। और AQ मतलब एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड। और इसके बाद बच्चों SP मतलब स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। तो SP हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें बस बच्चों जो नया पॉइंट है वो है स्टैंडर्ड मिक्स वाला। जी बच्चों, इसमें देखते हैं हमारे पास अगर ये पॉजिटिव आएगा इसका आंसर तो ये फेवरेबल होगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो अनफेवरेबल होगा। अच्छा जी बच्चों, फेवरेबल का क्या मतलब होगा? अ फेवरेबल मटेरियल मिक्स वेरिएंस सजेस्ट द यूज़ ऑफ अ चीपर मिक्स ऑफ रॉ मटेरियल दैन द स्टैंडर्ड। फेवरेबल का मतलब है कि हमने प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल हमने यूज़ करना था, जो स्टैंडर्ड हमने रखा था, हमने उससे जो है वो सस्ता मटेरियल जो है वो ख़रीद के जो है वो यूज़ किया, जिसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा था स्टैंडर्ड हमने जो प्राइस सेट की थी मटेरियल को ख़रीदने के लिए वो हमने 100 रुपया सेट की थी, लेकिन हमने जो है वो मार्केट से मटेरियल 90 रुपये में परचेज़ कर लिया। इसका मतलब जो स्टैंडर्ड था हमने उससे भी कम पे परचेजिंग की है, तो इसलिए हमारा आंसर जो पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है कि हमने जो मटेरियल ख़रीदा वो सस्ता हमने मटेरियल ख़रीदा। और नेगेटिव बच्चों कह रहा है कन्वर्सली एंड एडवर्स मटेरियल मिक्स वेरिएंस सजेस्ट दैट अ मोर कॉस्टली कम्बिनेशन ऑफ मटेरियल हैव बीन यूज्ड दैन द स्टैंडर्ड मिक्स। तो उसके उल्टा बच्चों नेगेटिव का मतलब होगा कि हमने जो स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो अपने मटेरियल के लिए फ़िक्स की थी, तो हमने उससे जो है वो एक्सपेंसिव मटेरियल परचेज़ किया। 100 रुपया पर यूनिट हमने मटेरियल ख़रीदना था, लेकिन हमने 110 रुपये के हिसाब से ख़रीदा है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा और ये अनफेवरेबल होगा। इसके बाद बच्चों हमारे पास दूसरा फार्मूला है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। बच्चों ये भी पिछले फार्मूले की तरह ये भी हम तब कैलकुलेट करेंगे जब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस कैन बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर अ प्रोडक्ट मेड फ्रॉम 2 और मोर डायरेक्ट मटेरियल्स। इसका फार्मूला बच्चों स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड माइनस स्टैंडर्ड मिक्स इंटू SP। SQA मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल अलाउड, और SM स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी जो भी हमने पीछे भी पढ़ा, और स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये इसका फार्मूला बच्चों। और इसमें भी बच्चों पॉजिटिव आएगा तो ये फेवरेबल होगा और नेगेटिव आएगा तो ये अनफेवरेबल होगा। तो अ फेवरेबल मटेरियल यील्ड वेरिएंस इंडिकेट बेटर प्रोडक्टिविटी दैन द स्टैंडर्ड यील्ड रिजल्टिंग इन लोअर मटेरियल कॉस्ट। जी बच्चों, इसका मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर दूं। पॉजिटिव का क्या मतलब होगा बच्चों? पॉजिटिव का मतलब ये है कि हमने जितना एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को यूज़ करके जो हमने यूनिट्स बनाने थे,
हमने उससे ज़्यादा यूनिट्स बना लिए, हमने उतनी ही क्वांटिटी यूज़ किया लेकिन हमने ज़्यादा यूनिट्स बना लिए। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जितनी क्वांटिटी यूज़ करके प्रोडक्ट बनानी थी हमने उससे कम क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट बना लिए। क्लियर हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है वो मटेरियल ए मटेरियल बी, जैसे अभी हमने बात की, हमने मटेरियल ए के जो है वो 10 यूनिट यूज़ करने थे और मटेरियल बी के हमने 20 यूनिट यूज़ करने थे, और इन दोनों को हमने 10 और 20 जो इसका मटेरियल के यूनिट्स हैं ये यूज़ करके हमने जो आगे से यूनिट्स बनाने थे, जो हमने फिनिश प्रोडक्ट बनानी थी, वो हमने 10 और 20 ये 30 हमने टोटल यूनिट यूज़ करके हमने जो है वो 15 जो है वो यूनिट बनाने थे। लेकिन हमने ये 30 जो रॉ मटेरियल के यूनिट है वो यूज़ करते हुए जो है वो 16 यूनिट बना लिए या 17 यूनिट बना लिए। 15 बनाने थे लेकिन हमने 15 से ज़्यादा बना लिए। तो इसका मतलब है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी है। इसका मतलब होगा कि हमने वेस्टेज कम से कम की है, हमने ज़्यादा प्रोडक्शन कर ली है। ठीक हो गया बच्चों। या ये भी हो सकता है कि हमने जो है वो मटेरियल ए के 10 और मटेरियल बी के 20 यूनिट यूज़ करके हमने जो है वो जो फिनिश प्रोडक्ट है वो 15 हमने यूनिट बनाने थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने 15 यूनिट बनाए लेकिन हमने मटेरियल ए के जो है वो 10 की बजाय 9 यूनिट यूज़ किए और मटेरियल बी के जो हमने 20 यूज़ करने थे वो हमने 15 यूज़ किए। मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी तो उतनी ही है जितनी हमने करनी थी, लेकिन जो हमने रॉ मटेरियल यूज़ किया वो हमने थोड़ा यूज़ किया। तो ये दोनों सूरतें हो सकती हैं पॉजिटिव के अंदर कि मटेरियल हमने जो है उतना ही यूज़ किया तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर ली, या फिर हमने प्रोडक्टिविटी तो उतनी ही की लेकिन मटेरियल हमने कम यूज़ किया। इसी तरह से नेगेटिव का बच्चों, कन्वर्सली एंड एडवर्स मटेरियल यील्ड वेरिएंस सुजेस्ट लोअर प्रोडक्शन अचीव ड्यूरिंग अ पीरियड फॉर द गिवन लेवल ऑफ इनपुट रिजल्टिंग इन हायर मटेरियल कॉस्ट। बच्चों उसके उल्टा कि जितना हमने मटेरियल यूज़ करके यूनिट्स बनाने थे हमने उतने यूनिट्स नहीं बनाए। हमने अभी जैसे एग्जांपल लिया मटेरियल ए के 10 और मटेरियल बी के यूज़ करके 20 हमने 15 यूनिट्स बनाने थे लेकिन हमने जो है वो 14 यूनिट्स बनाए। या इसी तरह से बच्चों हमने यूनिट्स तो 15 ही बनाए लेकिन मटेरियल ए के 10 और मटेरियल बी के 20 हमने यूनिट्स यूज़ करने थे, लेकिन हमने मटेरियल ए के 12 और मटेरियल बी के जो है वो 22 यूनिट यूज़ करके हमने 15 यूनिट बनाए। तो इस तरह से बच्चों हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बच्चों हमारे फार्मूले थे और ये इसकी एनालिसिस थी। तो आपने बच्चों मेनली इसके जो फार्मूले हैं वो याद रखने हैं, और ये इसके अलावा याद रखना है ये पॉजिटिव होगा तो फेवरेबल और नेगेटिव होगा तो अनफेवरेबल। तो आज के लिए बच्चों आपके ये फार्मूले ही हैं, आपने ये फार्मूले याद करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनके जो है वो क्वेश्चन करेंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।